The next special mention documentary, Serengesia 1837, Pragya Singh. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़। जमशेदपुर की युवा फिल्मकार प्रज्ञा सिंह के निर्देशन में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है सेरेंजिया 1837। आज प्रज्ञा सिंह हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस फिल्म को भोपाल में आयोजित 4th चित्र भारती नेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया है जूरी अवार्ड से। काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि जमशेदपुर के एक से बढ़कर एक कलाकार जो है हमारे सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रज्ञा जी, आपको पूरे मशाल न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही दुआ करते हैं कि आप अपने मुकाम को हासिल करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और शहर के साथ साथ पूरे नेशनल लेवल का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की? जी, मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल से। मैंने मेरे ग्रेजुएशंस एंड मास्टर डिग्री दोनों ही करीम सिटी कॉलेज मास कम्युनिकेशन से परस्यू किया है। आपने डायरेक्टर बनने का पहले से सोच रखा था या किसी इंसिडेंट की वजह से आपको लगा कि नहीं, मुझे एक बार डायरेक्टर बनना चाहिए? नहीं, एक्चुअली इम्तियाज़ अली की ही तरह मैं भी कहूँगी कि मैं एक एक्सीडेंटल डायरेक्टर हूँ। मुझे डायरेक्टर कभी नहीं बनना था। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और जब मुझे पता चला कि करीम सिटी में थिएटर सिखाया जाता है प्रॉपरली, शहर में ही रह कर के थिएटर सीख लूँ और उस फिल्म में आगे बढ़ सकूँ, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। तो इसीलिए मैंने फिर करीम सिटी मास कम्युनिकेशन को ज्वाइन किया और जब वहाँ पढ़ाई की तो पढ़ाई के साथ साथ हर किसी के ग्रुप बनते हैं, फ्रेंड सर्कल्स बनते हैं। मेरे भी बने जिसमें विकास, प्रकाश, कुणाल भी सब इन्वॉल्व हुए और विकास प्रकाश का ही एक ड्रीम था, एक थॉट था कि हम वीपीआरए स्टार्ट करें और देखते ही देखते फिर वीपीआरए की सदस्य बन गई, उसकी इनके साथ पार्टनर बन गई। फिर एक लगा कि चलो अपना प्रोडक्शन हाउस है, अब तो एक्टिंग मिल ही जाएगी। मगर आज तक इन लोगों ने मुझे कभी कास्ट नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने फोर्स किया कि तुम डायरेक्शन करो, तुम स्क्रिप्टिंग करो, क्योंकि मैं लिखती थी। तो पहले स्क्रिप्ट राइटिंग में आई, स्क्रिप्ट राइटिंग से इन लोगों ने देखते देखते वीओ आर्टिस्ट बना दिया और वीओ आर्टिस्ट से ही देखते देखते पुश करते करते डायरेक्टर बना दिया। जितने भी ऑडिशंस होते हैं उसमें जज मैं ही होती हूँ, जूरी मैं ही होती हूँ, एक्टर्स को सेलेक्ट मैं करती हूँ, मगर मुझे कभी एक्टिंग नहीं मिलती। यार कि नहीं तेरे को हम बड़े चीज़ के लिए बचा के रखे, तेरे को बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेंगे, मगर वो बड़ा प्लेटफॉर्म कब आएगा अभी तक पता नहीं। अच्छा, आपने जो फिल्म बनाई है डॉक्यूमेंट्री, वो उसके बारे में आपको आइडिया कैसे आया? हमने इससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बनम, जो यहीं के एक रीजनल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस्ड है। टाटा स्टील संवाद फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें कि जो टॉपिक होता है वो होता है ट्राइबल इशू पे हम काम करते हैं और उसी से रिलेटेड जितनी भी फिल्में होती हैं वहाँ आती हैं। तो हमारी जो फिल्म थी बनम वो वहाँ पे जीती थी। इसके डायरेक्टर विकास प्रकाश थे। इन्हें टाटा स्टील की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जितने भी विनर्स उस साल के थे उन सभी को एक खोज यात्रा पर ले जाया गया और खोज यात्रा के दौरान ट्राइबल्स के जो मुद्दे हैं, ट्राइबल्स की जो कहानियाँ हैं, उन सब से इन्हें रूबरू कराया गया। तो उसी वक्त इन्हें एक स्पॉट दिखाया गया कि ये भी एक स्मारक स्थल है और यहाँ की कहानी ऐसी ऐसी है, यहाँ के हीरो नायक जिन्हें हम कहते हैं वो पोटो हो हैं। तो उनसे ये अवगत हुए और तब से हम इस कहानी को चेस कर रहे हैं कि हम इस पे बनाएंगे और फिर प्लान करते करते फाइनली दिस ईयर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और फिल्म बन के तैयार हो गई। डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किन किन का सपोर्ट मिला आपको? सपोर्ट तो ऑफ कोर्स हमारे कुछ युवा मित्र हैं जो पेंटर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। जो खुद चाईबासा से आते हो समुदाय के सिंगर्स हैं, कुछ उनका सपोर्ट मिला। फिर जो इस प्रोजेक्ट पे जिन्होंने पहले रिसर्च कर रखा है, जो प्रोफेसर्स हैं नीदरलैंड से हैं, डॉक्टर पॉल स्ट्रॉमर, उनका सपोर्ट मिला। कोल्हान के ही एचओडी हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सर का, उनका सपोर्ट मिला, संजय सर का। फिर एक लोकल जो हो सब समुदाय से ही आते हैं, वो एक फ्रीलांस
आपको रिसर्चर हैं उनका सपोर्ट मिला, और जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला टाटा स्टील में अंकिता दी एंड सूरज भैया हैं। क्योंकि जब सबसे पहले हमने इस कहानी को सोचा, प्लान किया कि हम इसे बनाएंगे, तो हम उनके पास गए, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले जो सोर्स थे वो वही थे जो हमें इस कहानी के बारे में बता सकते थे डीपली। तो उनसे हमने बात की, तो उन्होंने हमें इस कहानी के बारे में विस्तार से बताया, कुछ कॉन्टैक्ट्स भी दिए कि ठीक है आप इनसे कॉन्टैक्ट करो। तो कांटेक्ट किए, साथ ही साथ साधु हो भैया भी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी कम्युनिटी ने हमें इस फिल्म को बनाने में बहुत सपोर्ट किया है, और मैं बहुत आभारी हूँ उन सबकी कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। साथ ही साथ फिर हमारे डिपार्टमेंट, मैं कभी नहीं भूलूँगी कि करीम सिटी ने मैं बहुत मदद किया है आगे बढ़ने में। तो करीम सिटी से भी जो हमारी विभागाध्यक्ष हैं नेहा तिवारी मैम, उनका सपोर्ट रहा, हमारे प्रिंसिपल सर रियाज सर का सपोर्ट रहा, फिर हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनका सपोर्ट मिला, मोहम्मद ज़करिया सर का। और क्योंकि ये क्षेत्र चाईबासा में पड़ता है, तो जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है हमें सचिन सर ने, क्योंकि स्पॉट्स के पे ले जाना, चाहे किसी भी ऑथेंटिक पर्सन से अगर हम मिलना चाहते थे तो हम उनको रिक्वेस्ट करते थे कि सर प्लीज़ हम उन तक कैसे पहुँचे, आप हमें थोड़ा कॉन्टैक्ट दिलवा दीजिए, सोर्स दिलवा दीजिए, तो उन्होंने बहुत मदद की। तो इस फिल्म को बनाने के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई वो ये थी कि जिस टाइम हम इसे बना रहे थे वो विंटर्स का टाइम था और दशहरा का टाइम होता है, और उस वक्त जो हमारे ट्राइबल भाई बंधु होते हैं वो दसाई पर्व अपना मनाते हैं, तो वो सब उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो हमें कोई ऑथेंटिक पर्सन मिल नहीं रहा था जिनके साथ, क्योंकि ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जिनकी कहानी बहुत लोग नहीं जानते हैं। मतलब उस एरिया में भी, पर्टिकुलर एरिया में भी आप जाओगे तो बहुत लोग उनकी कहानी से अवगत नहीं है। तो उनका लोकल प्लेस जहाँ से उन बिलोंग करते हैं, उनका नेटिव प्लेस वो ढूंढना था, लोगों से कांटेक्ट करने थे। तो वो सब बिज़ी हो गए थे अपने फेस्टिवल में, तो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, अवेलेबल भी नहीं था कि वो हमसे बात कर पाए। तो जो हमारे पास रिसर्चर्स थे सिर्फ उन्हीं से हम मिल सके, उनसे बात कर सके, और उनके इंटरव्यू के ज़रिए हमने इस फिल्म को बनाया। तो हमारे पास आप कहोगे कि फुटेज बहुत कम पड़ गया। आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने निकल रहे हो और आपके पास फुटेज ना हो तो आप कैसे फिल्म बनाओगे। तब प्लान किया गया, फिर विकास प्रकाश और तरुण भैया इन सब ने मिल कर के एक आइडिया जनरेट किया कि हम इस कहानी को स्केचेस के थ्रू दिखाते हैं। तो अब हम निकल पड़े कि अब हमें पेंटर्स चाहिए कि जो अच्छे से स्केच बना के दे सकें, मगर उन्हें भी ढूंढने में बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि कोई मिल नहीं रहा है, सब फेस्टिवल्स में बिज़ी हैं, कोई आउट ऑफ टाइम जा चुका है। फिर हम फंस गए कि अब क्या करें। तो देन हमने डिसाइड किया कि चलो कलम पकड़ो और खुद योद्धा बन के निकल जाओ। तो पेंसिल लाए गए, हमने स्केचिंग स्टार्ट कर दी, खुद ही स्केचिंग्स बनाते थे और उसको शेड करते थे। इसी बीच एक दो बच्चे जो हमें मिले स्केचिंग के लिए, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। इस तरह के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो रास्ते में आते गए, अड़चन आते गए, मगर सारे अड़चनों को पार करते हुए फिल्म आज प्लेटफॉर्म पे है। फिल्म आने से पहले इतनी चर्चे में है, कुछ कहना चाहेंगी इस पे? कामयाबी हासिल की है इस फिल्म ने, उसके लिए बहुत खुश हूँ, और जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूँगी कि जब फिल्म आए लोग उसे देखें पूरी तरीके से, तो भी उसे इतना ही प्यार दे जितना प्यार वो उसे अभी दे रहे हैं। भोपाल में जो फिल्म फेस्टिवल था उस दौरान आपको जूरी अवार्ड भी दिया गया। जी। किन किन लोगों से मिलने का मौका मिला और कैसा लगा वहाँ जूरी अवार्ड पाके? एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें स्पेशल जूरी अवार्ड से नवाजा गया। और जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म आप देख रहे हैं द कश्मीर फाइल्स, उसके जो डायरेक्टर थे हमारे अग्निहोत्री सर, उनसे मिलने का मौका मिला, उनके हाथों सम्मान मिला, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही हमारे दबंग के डायरेक्टर कश्यप सर, उनसे मिलने का मौका मिला। और उनके साथ ही बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आप देखेंगे जो हमारे महाभारत सीरियल्स में रोल प्ले कर चुके हैं। वहाँ से बहुत बड़े हमारे बॉलीवुड के वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गए, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो गए, हमारे साउथ इंडस्ट्री से बड़े बड़े डायरेक्टर, तो ये सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आए हुए थे। और उनसे मिलने का ही नहीं, उनसे बात करने का, उनसे सीखने का हमें मौका मिला, जो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो बहुत अच्छा लगा। अक्षय कुमार जी ने आपको कुछ मतलब राशि की सहायता करने के लिए भी कहा है? एक्चुअली अक्षय कुमार सर ने अनाउंस किया कि जितने भी वहाँ विनर्स आए हैं उन सभी विनर्स को वो इंडिविजुअली जो भी प्राइज़ अमाउंट वहाँ से दिया जा रहा है उसके ऊपर वो 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमें देंगे। तो ठीक है, हमने हमारा अकाउंट नंबर दे दिया है, अब वो आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे साउथ है, साउथ इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप है फिल्म के मामले में, मुंबई में भी बॉलीवुड भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, आपको नहीं लगता कि झारखंड लेवल पे भी एक इंडस्ट्री बननी चाहिए फिल्मों के लिए और उसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने की भी ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। हमारी यही कोशिश है, क्योंकि जब हमने अपना प्रोडक्शन हाउस जमशेदपुर में स्टार्ट किया था तो हमारा मोटो ही यही था, क्योंकि हम स्टूडेंट्स थे, हम देखते थे हमारे जितने सीनियर्स हों, चाहे सुपर सीनियर्स हों या एक्स्ट्रा कोई भी आ रहा है, तो कहाँ जाना है भाई, मुंबई जाना है, ये ड्रीम
क्या करना है, तो इस लाइन में अगर कुछ करना है तो मुंबई जाना है। इनफैक्ट हमें भी बहुत से लोगों ने ये बात कही कि आप यहाँ क्यों रुके हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी, आप मुंबई निकलो, बहुत बड़ा काम करोगे। बट जो हमारी थिंकिंग थी वो थी कि यार क्यों हम मुंबई ही जाएँ, इतनी छोटी सी सिटी है यार, कितने लोगों का भार संभालेगी। हम बंगाल की तरह, साउथ की तरह खुद अपनी इंडस्ट्री झारखंड में क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और यहाँ के लोगों के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि आप मुंबई जाके पता करोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ आधे दर्जन लोग यहीं के हैं यहीं से जाते हैं। तो हम यहाँ से जा करके वहाँ क्रिएटिविटी कर रहे हैं और वहाँ का क्रेज़ बढ़ाएं, उससे अच्छा है कि हम यहीं अपनी नेटिव प्लेस में रह करके यहाँ की क्रिएटिविटी दिखाएं, यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, उससे आगे बढ़ाएं। और इसके लिए आपके इंटरव्यू, आपके चैनल के थ्रू से मैं गवर्नमेंट से भी बहुत बड़ी अपील करूँगी कि प्लीज़ वो हमारे फिल्म मेकर्स को लेकर के आगे आए, हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, हमें सपोर्ट करें। क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब हमारे शहर को मिनी मुंबई तो कहा जाता है, मगर बहुत जल्दी ये मुंबई अपने आप बन जाएगी। क्योंकि यहाँ वेन्यूज़ बहुत है, लोकेशंस बहुत है, टैलेंट बहुत है, ज़रूरत है तो बस प्रोत्साहन की। हमारी गवर्नमेंट अगर प्रोत्साहित करना शुरू कर दे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुंबई खुद यहाँ आएगा। और आगे क्या प्लान है? बस आगे कुछ और डॉक्यूमेंट्रीज़ पे भी काम चल रही हैं और आगे का प्लान हमारे फीचर्स को लेके भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि कुछ फीचर फिल्में भी हम आगे बनाएं और उसे लेकर के आएँ। अच्छा, इस फिल्म की कहानी क्या है? ये कहानी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के ऊपर बेस्ड है जिनकी स्टोरी आज हमारे झारखंड में भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कहीं किताबों में ही दब के उस घाटी में ही गुम हो गई, इसीलिए हमने इसका नाम भी रखा था सेरिंग सिया 1837 लॉस्ट इन दी वैली, क्योंकि इनकी कहानी उस वैली में ही गुम हो गई जहाँ इन्होंने फाइट किया था। तो ये कहानी आपको शुरू होती है 1820 से, जबकि अंग्रेज़ों के साथ मिलके जो यहाँ के आसपास के राजा हैं उन्होंने हो लैंड यानी कोल्हान क्षेत्र जो है उस पर ऑक्यूपाई करने का उसको कोशिश किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध माटा होट करके आए थे कि नहीं, हम आपको कैप्चर नहीं करने देंगे। और तब से छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहीं, मगर सम और हाउ अंग्रेज़ यार ताकतवर होते हैं, पॉलिटिकल बहुत वो स्ट्रॉन्ग थे, उनकी स्ट्रैटेजीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो कैप्चर करते आए। और उनके एक अधिकारी यहाँ नियुक्त किए गए विल्किंसन नाम से। जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया तब यहाँ हो समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ने लगा। अंग्रेज़ों का, चाहे आप कहोगे लोकल जो राजा थे, वो जिन लोगों को टैक्स वसूली के लिए वहाँ भेजा करते थे वो, तो इन सब से तंग आकर के पोटो हो और उनके साथियों ने मिल कर के इस खिलाफ आवाज़ उठाने की सोची और इन्होंने आवाज़ उठाई, इन्होंने फ़ाइट की। और मैं हमेशा कभी भी इस फिल्म के विषय में बात करती हूँ तो इन चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करती हूँ कि आपने अमूमन तौर पे हम सब सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं हमारी हिस्ट्री की बुक्स में कि हमारी जो पहली फ्रीडम फाइट की लड़ाई जो शुरू हुई वो मंगल पांडे जी के द्वारा शुरू की गई थी 1857 में। मगर उनसे पहले भी हमारे बहुत से ऐसे हीरोज़, बहुत से ऐसी हीरोइंस सामने आई थी जिन्होंने कि उनके अगेंस्ट फाइट की थी और उस फाइट को जीता भी था। उसमें पोटो हो भी थे। उन्होंने ना सिर्फ अपने साथियों के साथ अंग्रेज़ों से लड़ाई की, बल्कि लड़ाई करके अंग्रेज़ों को इतना विवश किया कि उन्होंने अपनी हार अपने तरीक़ों से एक्सेप्ट की, क्योंकि सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ हम हार गए हैं, आप हमसे स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन उन्होंने अपने तरीक़ों से एक्सेप्ट की कि ठीक है, हमें आप रहने दीजिए, हम यहीं पे व्यापार करेंगे, मगर अपने डिसीजंस आप खुद लीजिए, हम आपके डिसीजंस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने राजा आप, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। और इसी उनके जो ये रिज़ल्ट है, इसको आप विल्किंसन रूल्स के नाम पे आज भी पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं, जो आज भी कोल्हान एरिया में पारित है, जो कहता है कि कोल्हान एरिया में जितने भी मतलब क्षेत्र आते हैं वहाँ पे उनके डिसीजंस लेने वाले उनके अपने मानके और मुंडा होते हैं। आप गवर्नमेंट उनके साथ, ठीक है, आपके साथ वो योगदान देंगे, मगर जो मेन फाइनल डिसीजंस होगा वो उनके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। उन्होंने हामी भरी तो ही आप वहाँ पे अपना जो भी है रूल्स लागू कीजिए, आप जैसे भी काम करना चाहते हैं कीजिए, मगर उनके डिसीजंस मेन है। वो शायद पोटो हो जी की ही वीरता की एक निशानी है जो हमारे बीच आज भी रह गई है, जो बताती है कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए कितना बड़ा कार्य किया। सबसे पहला इंसिडेंट तब हुआ जब हम रिसर्च वर्क पर निकले थे और क्योंकि जो पोटो हो जी और उनके साथी थे उनको सामूहिक फांसी दी गई थी और कोल्हान क्षेत्र में सामूहिक फांसी का ये पहला घटना था जिसको कि विटनेस किया था कम से कम 10-12 विलेजर्स ने एक साथ मिलकर, 10-12 विलेज के लोग जो थे वो एक साथ मिलकर के उन्होंने देखा था। ये काम अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था ताकि वो यहाँ के लोकल लोगों में दहशत पैदा कर सके, ताकि आगे कोई इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाए। जब पोटो हो जी को जो फांसी दी गई थी वो जगन्नाथपुर में दी गई थी, तो हम रिसर्च करते करते जगन्नाथपुर पहुँचे, क्योंकि हिस्ट्री सर से जब हमने बात की थी हमारे HOD से, तो संजय सर ने बताया था कि उन्हें एक बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी और वो बरगद के पेड़ का अंश कहते उसी के जड़ से निकला जो एक
बरगद का पेड़ है वो आज भी वहाँ पे स्थापित है। तो हम उस बरगद के पेड़ की तलाश में निकल पड़े जगन्नाथपुर पहुँचते हैं तो कुणाल भैया एंड विकास जो हैं वो क्योंकि वो पेड़ कहते हैं कि वहाँ थाने के पास ही है, सामने है, तो हमने सोचा यार हमें दिख नहीं रहा है, थानेदार से पूछ लेते हैं। तो कुणाल भैया एंड विकास पहुँचे पुलिस चौकी के अंदर जाते हैं वो पूछने के लिए। तो जब उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि सर आप पोटो हो को जानते हैं, तो दे ऑल वर कि हाँ हम जानते हैं। हम लगा चलो रिलीफ कोई बता देगा। तो उन्होंने पूछा अच्छा सर उन्हें जो फांसी दी गई थी वो प्लेस कौन सा है? तो सब के सब शॉक्ड हो गए। वो सेड क्या फांसी दे दी गई, कब दी गई? अरे हमसे पूछे बिना कैसे दे दी गई? हम लोग बोले अरे आपसे पूछे बिना? हम लोग सर होल्ड ऑन, हम बात कर रहे हैं 1837 की, अभी की नहीं। तो वो थे कि अच्छा ऐसा, ठीक है। दूसरा इंसिडेंट हुआ उस वक्त तरुण भैया विकास रेगी पर निकले थे, तो लोकल लोगों को उन्होंने सोचा कि इनसे हम बात करते हैं। तो उनसे पूछा गया कि अच्छा पोटो हो जी को जानते हैं? तो दे ऑल वर कि हाँ हम जानते हैं। अगेन हमें रिलीफ लगा कि चलो फिर कोई मिला कहानी, अब तो ऑथेंटिक पता चलेगी। तो उन्हें पूछा अच्छा उनकी कहानी क्या थी, थोड़ा बताइए कौन थे? तो दे सेड दैट कि पोटो हो चोर थे जिन्होंने राजा का घंटा चोरी किया था और इसी की वजह से राजा ने उन्हें मरवा दिया था। वी वर लाइक यार रहने ही दो। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टोरी कितनी चैलेंजिंग थी हमारे लिए कि ये एक ऐसी कहानी है जिसे कि खुद लोकल लोग भूल चुके हैं, या ये कि भूल रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उनके कौन हीरो थे, उन्होंने उनके लिए कितना बड़ा बलिदान किया, क्या एफर्ट्स लिया। तो रिसर्च वर्क में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि हमें ऑथेंटिक कहानी पता चल जाए कि पोटो वो कौन थे। दूसरा चैलेंज हमने फेस किया कि हम रिसर्च वर्क पे थे, तो रिसर्च वर्क का सबसे बड़ा आधार होता है कि कहीं भी रिटन डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाए। तो हमने सर्च करना स्टार्ट किया न्यूज़पेपर्स वगैरह, दैट एरा के 18 के एरा से हमने सर्च करना शुरू किया। हमें काफ़ी पेपर्स मिले भी, मगर दुर्भाग्य की बात ये थी कि हर जगह अंग्रेज़ों के नाम तो मिले, विल्किंसन्स तो मिले, विल्किंसन रूल तो मिला, ये लड़ाई तो मिली, मगर हमारी कहानी है उनका जो नाम है उसे छुपा दिया गया, वो हमें नहीं मिला। तो उसकी तलाश में हम थोड़े और आगे बढ़े और फिर कोइंसिडेंसली हमारी किस्मत अच्छी थी कि प्रकाश के फ्रेंड्स बुक में फ्रेंड निकल गए डॉक्टर पॉल स्ट्रॉमर, जिन्होंने कि सबसे पहली बार इस मुद्दे पे पोटो हो को लेकर के रिसर्च किया, इस फाइट को लेकर रिसर्च किया था। और उनकी बुक है द लैंड ऑफ देयर ओन, जिसमें उन्होंने होस की बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और होस के वीरता की बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं। तो कोइंसिडेंसली वो हमें उनके फ्रेंड्स बुक में मिल गए और किस्मत अच्छी रही कि हमने उन्हें अप्रोच किया और वो मान गए और वो रेडी हो गए हमें अपना इंटरव्यू देने के लिए। और ऐसे करते करते हमने अपना रिसर्च वर्क पूरा किया और फाइनली हमारे पास स्टोरी तैयार हुई पूरी। कब तक ये फिल्म मिलेगी देखने के लिए? बहुत जल्द मिलेगी। हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसकी एक स्क्रीनिंग रखें सभी के लिए, ताकि हमारे दर्शक इस फिल्म को देख सके और अपना उतना ही प्यार दे सके जितना वो अभी दे रहे हैं। ये थी प्रज्ञा सिंह जी से खास मुलाकात और उनसे खास बातचीत। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मशाल न्यूज़ के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, ऐप को डाउनलोड करें और हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।